नमस्ते, मैं सुनीता आप सबों का एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ रेल, जो कि एक कविता है। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि रेल यातायात का एक मुख्य साधन है। इसमें सफ़र करना बहुत ही आरामदायक होता है। पर बच्चों, कभी आपने सोचा है कि रेल सिर्फ यात्रा ही नहीं करवाती, इससे बढ़कर कई संदेश भी हमें देती है। और रेल का किस किस कामों में उपयोग होता है, तो चलिए इस पाठ के माध्यम से हम सब जानेंगे कि आखिर रेलगाड़ी या रेल हमें किन किन चीज़ों से अवगत कराती है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम तक पहुंचाती है। पर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। तो देखते हैं इस पाठ के कुछ मुख्य शब्द, जैसे उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, कोलकाता, लखनऊ, संदेश। आप इन कठिन शब्दों को बार बार लिखेंगे और शुद्ध लिखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं कविता रेल। छुक छुक करती रेल चली, लाल पीले नीले रेल चली। दिल्ली से चल कोलकाता जाती, केरल से चल लखनऊ आती। बच्चों, पहली पंक्तियों में बताया गया है कि रेल किस तरह से चलती है, तो यह छुक छुक करके चलती है। इसके इंजन से जो आवाज़ आती है वो कुछ इसी प्रकार से आती है। और रेल के डब्बे कितने तरह के होते हैं, किस किस रंग के होते हैं, तो वे लाल पीले नीले रंग के होते हैं। दिल्ली से चल कोलकाता जाती, दिल्ली से चल कोलकाता जाती। रेल दिल्ली से चली और कोलकाता तक जाती है। फिर केरल से चल लखनऊ आती है। इसका मतलब है कि रेल जो है वो देश के हर कोने से निकलती है और हर कोने तक जाती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य तक आसानी से पहुंच जाता है। आगे देखते हैं। उत्तर से चल दक्षिण जाती, उत्तर से चल दक्षिण जाती। पूरब से चल पश्चिम आती, नदी नाले सब पार कराती। बिछड़े हुओं को गले मिलाती। इन पंक्तियों में बताया गया है कि रेल चारों दिशाओं तक जाती है। देश की हर दिशा तक रेलगाड़ी पहुंचती है। उत्तर से चलकर दक्षिण जाती है, फिर पूरब से चलकर पश्चिम दिशा को आती है। नदी नाले सब पार कराती। रेल में सफ़र के दौरान हम सफ़र करते समय कई नदी नाले पर्वत पहाड़ आदि को पार करते हैं और उनको देखते हैं। कई चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, ये बिछड़े हुओं को गले मिलाती है। इसका अर्थ है कि रेल के सफ़र के दौरान हम अपने रिश्तेदारों, संबंधियों, अपने परिवार के लोगों, मित्रों से मिलते हैं, उनके घर तक पहुंचते हैं, अपने माता पिता, मित्रों से मिलते हैं। ये बिछड़े हुए को गले मिलाती है। चलते चलते कभी न थकती, जब चाहो तब यह रुकती। चलते चलते कभी न थकती, जब चाहो तब यह रुकती। आम केले और आलू लाती, आम केले और आलू लाती। अन्न भी भरकर ले जाती। बच्चों, ये जो रेल है ये कभी भी नहीं थकती है। जब तक कि ड्राइवर ना चाहे उसे रोकने को, वह तब तक चलती रहती है। इतना ही नहीं, रेल से सिर्फ हम व्यक्ति, हम मनुष्य यात्रा नहीं करते। जो मालगाड़ियाँ होती है उससे आम, केले, आलू, सब्जी इत्यादि को भी एक राज्य से दूसरे राज्यों तक पहुंचाया जाता है। फिर उन सब्जियों, उन अन्नों को बाजार तक पहुंचाया जाता है और हम बाजार से उन्हें अपने घर में लेकर आते हैं।
फिर भोजन के रूप में उनका इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से रेलगाड़ी अन्न को, सब्जियों को, फलों को भी एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाने का काम करती है। छोटे बड़े का भेद मिटाती, छोटे बड़े का भेद मिटाती, जात पात का रोग हटाती, चलने से कभी ना घबराती, एकता का है संदेश सुनाती। इतना ही नहीं, रेल और क्या क्या करती है? यह छोटे बड़े का भेद मिटाती है। रेल यह कभी नहीं कहती कि अरे तुम छोटे हो, मेरे डब्बे में नहीं बैठ सकते, अरे आप बड़े हो, आप उस डब्बे में बैठो, यहाँ नहीं बैठ सकते। ऐसा रेल में कहीं लिखा नहीं रहता, वहाँ हर कोई बैठ सकता है। इस तरह से यह छोटे बड़े का भेद मिटाती है। जात पात का रोग हटाती, रेल में सफ़र के दौरान किसी भी जाति धर्म के लोगों को ऐसा नहीं कहा जाता या ऐसा नहीं लिखा होता है कि आप इस डब्बे में बैठेंगे या आप उस डब्बे में बैठेंगे। वहाँ सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल कर आपस में बैठते हैं और यात्रा का आनंद उठाते हैं। चलने से कभी ना घबराती, रेल चलने से कभी नहीं घबराती। वह ऐसा कभी नहीं कहती कि यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग बैठे हैं, मैं नहीं चलूँगा। वो आराम से चलती है, चाहे किसी भी जाति और धर्म के लोग वहाँ बैठे हों। इस तरह से रेल हमें एकता का है संदेश सुनाती या हमें एकता का संदेश देती है। जिस प्रकार रेल में भारत के सभी जाति धर्म या अन्य देशों के लोग भी आपस में मिलजुल कर बैठते हैं, यात्रा करते हैं, बातें करते हैं, आपस में उनमें दोस्ती भी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार हम मनुष्य को भी ये जाति धर्म छोटे बड़े का भेद भूलकर हमें आपस में भाईचारे और प्यार को अपनाना चाहिए। इस तरह से ये कविता कितने सुंदर रूप से हमें एकता का संदेश सुनाती है। तो हमें बच्चों अपने जीवन में इस बात को अवश्य अमल में लाना चाहिए। हमें जाति धर्म भेदभाव छोटे बड़ों को भूलकर सभी बिछड़े हुए को गले लगाना चाहिए। तो इसी आशा और विश्वास से मुझे उम्मीद है कि आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मैं सुनीता आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए और आप सबों को मेरी तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके जीवन में खुशियाँ लाए। धन्यवाद।